हेलो गाइस, वेलकम टू क्रैक बीपीएससी। जैसा कि आपको पता है, मैं बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग करवा रहा हूं और इससे पहले मैंने कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चंस करवाए हैं, कुछ पॉलिटी के क्वेश्चंस करवाए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा फियर है वो है इकोनॉमी को लेकर के। तो जी हाँ, आज मैं इकोनॉमी का डील करूंगा और एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं और देखते हैं। ये जनरली बीपीएससी में ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के आधार पे देखेंगे कि इकोनॉमी का आंसर राइटिंग कैसे करते हैं। ओके, तो चलिए मैं अब आगे बढ़ता हूं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या था क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, विद ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ डेवलपमेंट, बिहार is being considered as one of the backward state of India. Discuss fully. ओके, अब देखो कि आंसर राइटिंग में आपको जो है ना, कीवर्ड आपको पकड़ना होता है कि क्या है कीवर्ड। देखो, पहला कीवर्ड बनेगा ये पॉसिबिलिटीज ऑफ डेवलपमेंट। दैट मीन्स ये बता रहा है कि बिहार में देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ डेवलपमेंट। ओके, और फिर बात कर रहा है ये बैकवर्ड स्टेट ऑफ इंडिया की। अब यहां पे क्वेश्चन ये है कि दो देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ डेवलपमेंट बट अगेन बिहार इज बैकवर्ड स्टेट। अब इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। तो अब देखो इंट्रोडक्शन किस तरीके से होगा। मैं पहले आपको बता दूं कि जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तीन चीजें होती हैं। पहला होता है आपका इंट्रोडक्शन, देन होता है आपका बॉडी, एंड आफ्टर दैट आप लिखते हो कंक्लूजन। मैं पहले इंट्रोडक्शन की बात करूं तो इंट्रोडक्शन में देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये सारा कंटेक्स्ट आपको क्लियर करना है। और याद रखो, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है तो आपको इसको क्या करना है, इकोनॉमिक टच देना है। दैट मीन्स आपको कुछ डेटा अगर आपको ध्यान में है तो आप डेटा दीजिए, या फिर इकोनॉमिक टर्म्स है कुछ भी तो आप उसको मेंशन करिए। इससे पता चलता है कि आप इकोनॉमी के क्वेश्चंस लिख रहे हो। ऑलराइट, तो देखो कि अभी मैं जो इंट्रोडक्शन लिखूंगा तो वो होगा किस टाइप का, आप जरा सा ध्यान देना इस पे। ओके, देखो सबसे पहले मैं पॉसिबिलिटीज ऑफ डेवलपमेंट की बात करूंगा कुछ एग्जांपल के साथ। एक एग्जांपल इंट्रोडक्शन में मतलब बेटर होगा, मतलब इससे ज्यादा आप लिख नहीं सकते इंट्रोडक्शन में। एक एग्जांपल की अगर मैं बात करूं पॉसिबिलिटीज ऑफ डेवलपमेंट की, तो सबसे बड़ा एग्जांपल जो हो सकता है वो है डेमोग्राफिक डिविडेंड। क्या हो सकता है? डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ बिहार। ओके, अब डेमोग्राफिक डिविडेंड होता क्या है? डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है वर्किंग एज पॉपुलेशन। क्या होता है? वर्किंग एज पॉपुलेशन वर्सेस टोटल पॉपुलेशन। ओके, वो क्या कहलाता है आपका? डेमोग्राफिक डिविडेंड। यानी जो भी वर्किंग एज पॉपुलेशन है अपॉन में टोटल पॉपुलेशन कर दोगे तो आपका मिल जाएगा डेमोग्राफिक डिविडेंड। और बिहार का डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है कि वन ऑफ द हाईएस्ट है। हाईएस्ट नहीं लिखोगे आप, लिखोगे वन ऑफ द हाईएस्ट है। ओके, तो इस तरीके से आप लिखोगे कि द डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ बिहार इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन इंडिया। यहां से आप स्टार्ट करोगे। बट अब इसके बाद क्या करोगे? बट देयर आर सम प्रॉब्लम्स। ठीक है, और बिकॉज ऑफ विच बिहार इज अ बैकवर्ड स्टेट। अब उस प्रॉब्लम को आप बता दो, बस मेंशन कर दो। पहला प्रॉब्लम क्या हो सकता है? पहला प्रॉब्लम हो सकता है आपका लिटरेसी रेट। ठीक है, पहला प्रॉब्लम हो सकता है आपका लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट की अगर बात करो आप, तो बिहार की लिटरेसी रेट क्या है? वो लोएस्ट है। ओके, लिटरेसी में बिहार लोएस्ट है। और फिर आप बात करो कि पर कैपिटा इनकम की। ओके, पर कैपिटा इनकम भी अगर बात करो, मतलब वो भी क्या है आपका? लोएस्ट है। और कितना है? जनरली ये है 1/3 ऑफ इंडिया। ओके, 1/3 ऑफ नेशनल एवरेज जो आप लोगे, नेशनल एवरेज वो क्या है? मतलब नेशन का 1/3 आपको मिलेगा इंडिया में पर कैपिटा इनकम। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? इंट्रोडक्शन को डील करना है। ऑलराइट, इंट्रोडक्शन जैसे ही कंप्लीट होता है देन हम लोग क्या करेंगे? बॉडी की तरफ आगे बढ़ेंगे और उसके बाद आएगा आपका कंक्लूजन। ओके,
तो चलते हैं कि बॉडी किस तरीके का होना चाहिए। देखो यहाँ पे ये जो आप स्माइली देख रहे हो ना, तो ये कर क्या रहा है पर्सन, ये जो भी मैं बोल रहा हूं उसको लिख रहा है। आपको भी सेम इसी तरीके से करना है। ओके, आंसर राइटिंग में जो मैं बोल रहा हूं, ओके, उसको राइट डाउन आप करते चले जाइए। ऑल राइट, मैं सारे पॉइंट्स आपको बताता चला जाऊंगा। तो यहां पे देखो बॉडी पार्ट को मैं अब डील कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? बॉडी पार्ट को क्योंकि मैं डील कर रहा हूं, तो बॉडी पार्ट में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? बॉडी पार्ट में मैं बताऊंगा, मतलब आप ये बताइए कि वाई, आप बताइए वाई बिहार इज, ओके, वाई बिहार इज अ बैकवर्ड स्टेट। ओके, वाई बिहार इज अ बैकवर्ड स्टेट। ऑलराइट, इस क्वेश्चन का आपको यहां पे आंसर देना है। ओके, तो वन बाय वन मैं फैक्टर लेता चला जाता हूं कि कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर की बात करते हैं। फर्स्ट फैक्टर क्या हो सकता है? फर्स्ट फैक्टर हो सकता है ज्योग्राफिकल, क्या हो सकता है? ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज। ओके, ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज। अब देखिए कि ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज किस तरीके से है। तो मैं इसको दो पार्ट में मतलब बांटूंगा। एक तो ये है कि बिहार जो है वो क्या है? लैंड लॉक्ड स्टेट है ना? लैंड लॉक्ड स्टेट है, तो इसके कारण ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज है। कैसे आप ऐसा कह सकते हो? जैसे आप बात करो गुजरात की या फिर महाराष्ट्र की या फिर तमिलनाडु की, और उसको कंपेयर करो आप अगर बिहार से, तो आपको डिसएडवांटेज दिखेगा। क्यों? ये सारे क्या हैं? कोस्टल रीजन्स हैं, और यहां पे क्या मिलता है इनको? ये ग्लोबल जो होता है ना, एक्सेस मिल जाता है। क्या मिलता है इनको? ग्लोबल एक्सेस मिलता है। और ग्लोबल एक्सेस के कारण इनका क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ठीक कम पड़ता है। लेकिन बिहार का क्या पड़ेगा? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होगा ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात करोगे आप कि बिहार का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होगा? हाई होगा, और इन लोगों का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होगा? लो होगा। इस तरीके की बात आपको करनी है। ये तो फर्स्ट किसकी बात हो गई? ये हो गई लैंड लॉक्ड स्टेट की बात हो गई। अब देखते हैं कि दूसरा क्या मतलब ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज आप बात कर सकते हो। देखो यहां पे बिहार की अगर मैं बात करूं, तो यहां पे अगर बात करूं तो फ्लड और ड्रॉट, ठीक है, दोनों साथ में आता है। ओके, फ्लड एंड ड्रॉट दोनों साथ में आता है। अगर मैं यहां छोटा सा अगर देखो बिहार का मैप बनाऊं, और यहां पे ये देखो बिहार का मैप है, ये देखो ये ऊपर वाला नॉर्दर्न पोर्शन है, नीचे वाला सर्दर्न मतलब पोर्शन है। तो देखो नॉर्दर्न पोर्शन में क्या होता है आपका, आप देखोगे नॉर्दर्न पोर्शन में आपको बाढ़ मिलेगी, या सर्दर्न पोर्शन में क्या मिलेगा? ड्रॉट मिलेगा। सेम बिहार है, यहां पे दोनों चीज मिलती हैं। ओके, तो ये जो नेचुरल क्लैमिटीज है ना, इसके कारण भी ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज ही है इसका, जिसके कारण बिहार क्या है? पिछड़ा हुआ है। बाढ़ के कारण भी बहुत हानि होती है, और ड्रॉट के कारण भी बहुत हानि होती है। तो चलो अगर इसका वे आउट में बताना चाहूं, वैसे मैं वे आउट लास्ट में बताऊंगा, लेकिन बता देता हूं। इसके लिए आप सॉल्यूशन जो आप बता सकते हो वो रिवर लिंकिंग हो सकता है ना? चलो इसको मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अभी मैं प्रॉब्लम्स को बस डिस्कस कर रहा हूं। ऑलराइट, तो प्रॉब्लम्स आप समझ गए कि फ्लड एंड ड्रॉट का क्या प्रॉब्लम हो सकता है। आप अपने अकॉर्डिंगली लिख लोगे इन सब चीजों को। तो चलिए ये तो फर्स्ट हो गया आपका, ठीक है। अब क्या चलते हैं कि सेकेंड फैक्टर की तरफ देखते हैं कि सेकेंड फैक्टर क्या हो सकता है। सेकेंड फैक्टर की अगर मैं बात करूं, सेकेंड फैक्टर ये हो सकता है कि बिहार में कोई मेजर इंडस्ट्री नहीं है। ओके, नो मेजर इंडस्ट्री। ओके, अब देखो इंडस्ट्री नहीं होने से क्या होगा। ऑलराइट, देखो इंडस्ट्री नहीं होने से देखो कि होता क्या है, मतलब कि यहां पे मतलब ओनली इनपुट आप देखोगे एंड नो आउटपुट, एंड नो आउटपुट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि आप देखोगे कि ट्रक जो है ना, ओके, ये ट्रक भर भर के बिहार में एंटर करेगा, एंटर तो करेगा भर भर के, ओके, लेकिन जब वो यहां से बिहार से जाएगा ना, तो आप देखोगे कि एम्प्टी ट्रक जाएगा। ओके, ये एम्प्टी है। दैट मीन्स कि अगर बिहार में कोई एक फैसिलिटी होती, तो होता क्या कि कुछ एक सामान किसी दूसरे राज्य से भर भर के आता, और वही ट्रक क्या है
कि मतलब भर के दूसरे राज्य में पहुंचा जाता। लेकिन बिहार में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, इंडस्ट्री का कोई मतलब डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उसके कारण बस हम लोग क्या करते हैं कि मतलब एक तरह से इंपोर्टर हो गए हैं, दूसरे राज्य से चीज लेते हैं और एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं करते हैं। ओके, तो ये चीज ले सकते हो आप कि मतलब ना आउटपुट की जगह पे आप एक्सपोर्ट लिख सकते हो। ओके, और इनपुट की जगह पे इंपोर्ट लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है ना, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, ओनली इंपोर्ट नो एक्सपोर्ट, इस तरीके से आप बात कर सकते हो। ऑलराइट, और अगर मैं आगे की अगर इसी में अगर मैं बढ़ाना चाहूं तो आप ये भी लिख सकते हो कि जब से झारखंड से बिहार क्या हुआ, अलग हुआ है। ओके, झारखंड से जब से अलग हुआ, ओके, तो उस टाइम से बात करोगे, उस टाइम से मतलब आप देखोगे कि मिनरल्स, ओके, मिनरल्स हो गए आपके, और रॉ मटेरियल्स वगैरह हो गए। ठीक है ना, रॉ मटेरियल्स हो गए आपके, कंपनीज हो गई, वो सारे कहाँ हो गई, वो सब की सब बिहार से कहाँ पे शिफ्ट हो गई, वो सब की सब बिहार से झारखंड में शिफ्ट हो गई, और इससे बिहार को बहुत ज्यादा घाटा हुआ है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स बिहार में ना के बराबर रह गए। तो इसको आप मतलब अशौक बोल सकते हो। ठीक है, एक तरह से आप इसको क्या बोल सकते हो, शौक बोल सकते हो। ठीक है ना, तो चलिए ये तो सेकेंड पॉइंट को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं कौन से, थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट देखते हैं कि थर्ड पॉइंट क्या पॉसिबल हो सकता है। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो थर्ड पॉइंट आपका हो सकता है कि कास्ट पॉलिटिक्स इन बिहार। थर्ड पॉइंट क्या है, कास्ट पॉलिटिक्स इन बिहार। ये देखो, ये पॉलिटिकल टॉपिक है। वेल, इस पे मैंने, ये भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, मेंस आंसर राइटिंग करवा रखी है, तो आप मतलब इसको देख सकते हो। वेल, मैं अपने टॉपिक पे आ जाता हूं, कास्ट पॉलिटिक्स इन बिहार। देखो, कास्ट पॉलिटिक्स की अगर मैं बात करूं तो एलपीजी एरा में थोड़ा चले जाते हैं कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एरा की बात करते हैं। उस टाइम के बाद से हुआ क्या था कि इकोनॉमिक रिफॉर्म होता है। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म होता है, और उस रिफॉर्म का बेनिफिट मतलब आप समझ सकते हो कि दो पार्ट में आप बांट दो, एक तो है बिहार, ठीक है, एक है अदर स्टेट। ओके, अब क्या होगा, देखो बिहार क्या करेगा, बिहार तो कास्ट पॉलिटिक्स में मतलब बिजी रह जाएगा। ठीक है, कास्ट पॉलिटिक्स यहां पे चलती रहेंगी, और अदर स्टेट किस चीज में मतलब अपना काम करेगा, अपनी चीजों को ये ग्लोबल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की कोशिश करेगा, यानी प्राइवेट पार्टिसिपेशन की मतलब कोशिश करेगा। ठीक है ना, पार्टिसिपेशन की कोशिश करेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की कोशिश करेगा। ठीक है ना, समझ गए। तो अदर स्टेट का ये रहा रुख, और बिहार का रुख क्या रहा, वो बस कास्ट पॉलिटिक्स में उलझी रह गई। ओके, चलिए अभी जो मैंने बात करी है उसको सब्सटेंटिएट भी करेंगे। तो ये है आपका पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या बता रहा है, पॉइंट नंबर 4 बात कर रहा है आपसे अनस्टेबल गवर्नमेंट। ठीक है, क्या बात कर रहा है, अनस्टेबल गवर्नमेंट थ्रू आउट। ठीक है, अनस्टेबल गवर्नमेंट थ्रू आउट, दैट मीन्स अगर मैं आपको डेटा कुछ दूं तो देखो, भारत कब आजाद हुआ था, 1947 में। ओके, और कानून बना था कब, मतलब भारत का संविधान बना था 1950 में। ओके, और अब क्या चल रहा है, 2021 चल रहा है, मतलब अराउंड 70 ईयर्स में ले लेता हूं। 70 साल के दशक में आप अगर बात करो कि 70 साल के दशक में आप बिहार की अगर बात करो, ओके, तो मतलब 40 टाइम्स, ओके, अगर मैं डेटा की बात करूं मतलब ये 40 टाइम्स है जब सरकारें जो हैं बदली हैं। मतलब सोचो कि 40 बार सरकारें बदली हैं, और 23 जो है ना न्यू चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए। ओके, 23 न्यू चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए, और 40 बार सरकारें बदली हैं। आप सोचो कि 70 साल में, ठीक है, 40 बार सरकारें बदली, तो मतलब लगभग 2 ईयर भी किसी को मतलब ढंग से नहीं मिला। ओके, तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप समझ गए कि मतलब क्या प्रॉब्लम थी, अनस्टेबल गवर्नमेंट थ्रू आउट, क्यों मैंने लिखा हुआ है। तो आप डेटा से इसको क्या कर सकते हो, सब्सटेंटिएट कर सकते हो। ऑलराइट, चलिए अब चलते हैं क्या, फिफ्थ पॉइंट पे।
फिफ्थ पॉइंट किसकी बात कर रहा है? फिफ्थ पॉइंट आपकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि मतलब आप बात करोगे कि एस्पिरेशन टुवर्ड्स, ठीक है, ये बात करोगे एस्पिरेशन टुवर्ड्स गवर्नमेंट जॉब। ओके, क्या है ये? एस्पिरेशन टुवर्ड्स गवर्नमेंट जॉब। यानी अगर बात करो आप कि बिहार के जनता की, यानी बिहार के यंगस्टर्स की भी बात करो, तो बिहार की जनता क्या है कि मतलब आप देखोगे कि गवर्नमेंट जॉब वर्सेज अगर आप बिजनेस की बात करो ना, तो मोस्ट ऑफ द मतलब पीपल जो भी है, यंगस्टर्स हैं, जो मैं डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहा था, मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स क्या चाहते हैं कि उनको किसी तरीके से गवर्नमेंट जॉब मिल जाए और कोई भी बिजनेस करना नहीं चाहता। इससे होगा क्या? गवर्नमेंट जॉब अगर होता है तो एक पर्टिकुलर मतलब उसमें लिमिटेड है, लिमिटेड नंबर क्या है? लिमिटेड है। लेकिन बिजनेस में क्या है कि मतलब नंबर ऑफ पीपल बहुत ज्यादा ऑक्युपाई हो सकते हैं, और यही रीजन है। और प्लस में बिहार की जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है, तो अगर बिहार की जनसंख्या बिजनेस में अगर अपने आप को, ठीक है, मतलब मोटिवेट करे कि बिजनेस के लिए, तो बिहार को ज्यादा फायदा हो सकता है। तो इस चीजों को भी आप, ठीक है, मेंशन कर सकते हो। तो ये था आपका एटीट्यूडनल जो मतलब है ना, एटीट्यूड है जो बिहार के यूथ का, उसकी बात यहां पे करी गई है। ओके, तो चलिए अब चलते हैं सिक्स्थ पॉइंट पे। तो देखते हैं कि सिक्स्थ पॉइंट किस चीज की बात कर रहा है। ओके, यस, अब मैं सिक्स पॉइंट पे आ गया हूं। सिक्स पॉइंट बात करता है आपका पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, वर्सेस, ठीक है, लिटरेसी, लिटरेसी रेट। ओके, पॉपुलेशन ग्रोथ वर्सेस लिटरेसी रेट। अब आप देखोगे क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ बिहार की कैसी है? पॉपुलेशन ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो मतलब ये है हाईएस्ट, हाईएस्ट इन इंडिया। और लिटरेसी रेट की बात करूं तो दिस इज लोएस्ट इन इंडिया। अब आप सोचो कि पॉपुलेशन बिहार के पास जो रेट है पॉपुलेशन की, वो हाईएस्ट है। ओके, और लिटरेसी रेट वन ऑफ द हाईएस्ट। ओके, ओके, वन ऑफ द हाईएस्ट है। ओके, और लिटरेसी रेट क्या है? वो लोएस्ट है। तो इसको क्या कहोगे आप कि मतलब यहां पे जनता तो है, लेकिन जनता कैसी है? बिना पढ़ी लिखी। यानी इसको कहेंगे कंप्लीट मिसमैच। आप इसको कंप्लीट भी लिख दो, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? कंप्लीट मिसमैच। ओके, तो ये प्रॉब्लम है जिसके कारण यहां पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो पाया है और पॉवर्टी आपको नजर आएगी। ऑलराइट, बैकवर्ड होने का ये कारण हो गया। तो चलिए अब सेवंथ पॉइंट की बात कर लेते हैं। ऑलराइट, सेवंथ पॉइंट देखते हैं क्या है। सेवंथ पॉइंट बात कर रहा है आपका एजुकेशन एंड एम्प्लॉयबिलिटी की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है ये? एजुकेशन एंड एम्प्लॉयबिलिटी, एम्प्लॉयबिलिटी की बात कर रहा है। और ये बोल रहा है कि ये एक दूसरे के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये कैसे हैं? ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? यानी एजुकेशन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। इस तरीके से चीजें हैं मतलब। और अगर ये मतलब चीजें अगर हैं, ठीक है, और यही मतलब आपको अर्निंग देगा। ठीक है, और अर्निंग से आपका क्या होगा? पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। आप समझो कि एजुकेशन, चलो एजुकेशन एम्प्लॉयबिलिटी अगर बढ़ जाए तो अर्निंग आपकी इंक्रीज हो गई, और अर्निंग इंक्रीज होगी तो पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट बिहार इंक्रीज होगा। ये है आपका फंडा यहां पे। अब बात करते हैं कि सिचुएशन क्या है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा डेटा ले लेते हैं जरा, और उससे इसको सब्सटेंटिएट करेंगे। मैं डेटा ले लेता हूं 1950-51 का डेटा ले लेता हूं। ओके, तो आप इस तरीके से चाहो तो टेबल भी बना सकते हो। और एक डेटा ले लूंगा मैं अब का, मतलब 2019-20 का ले लेता हूं, जो कि हमारे पास अवेलेबल है। और एक तरफ मैं ले लेता हूं बिहार को, और एक तरफ ले लेता हूं मैं इंडिया को। ओके, और देखते हैं कि क्या मतलब दोनों का सिनेरियो है। 1950-51 की बात करें तो पर कैपिटा इनकम की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। पर कैपिटा इनकम क्या था 1950-51 में? बिहार की पर कैपिटा इनकम थी रुपीज कितनी? 204 रुपए का पर कैपिटा इनकम था। अब वहीं इंडिया का कितना था? 265 था।
और 19-20 की अगर मैं बात करूं तो जनरली आप देखोगे, देखो मैं मतलब ना एक मतलब आइडिया बस आपको दे रहा हूं, 40,000 के आसपास है आपका, ठीक है, नियर अबाउट। आप यहां पे नियर अबाउट लिख सकते हो, ठीक है, नियर अबाउट 40,000 है। ओके, और अगर इंडिया की बात करूं तो ये लगभग 97-98 है, तो इसको मैं 1 लाख ले लेता हूं, ठीक है ना, इसको मैं 1 लाख, ठीक है, ये है नियर अबाउट, ठीक है, ऑलराइट। तो अब आप देखिए कि मतलब कितना मिसमैच है। देखो उस टाइम पे 1950-51 की बात करो तो दोनों लगभग सेम है, और अभी देखो क्या डिफरेंस है। अगर आप इस तरह का डेटा नहीं देना चाहते तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी था आपका, प्रीलिम में क्या क्वेश्चन था, पर कैपिटा इनकम में क्या मतलब चेंज आया है, तो लगभग मतलब क्या है कि मतलब 30% ऑफ इंडियाज पर कैपिटा इनकम किसका है, बिहार का है। ये आपका बीपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन था। ओके, तो आप इसको मेंशन कर सकते हो, तो आप जैसा कंफर्टेबल सोचो। ओके, चलिए, तो अभी तक मैंने क्या बात कर ली बॉडी में, अभी तक मैंने बात कर लिया था कि वाई बिहार इज अ बैकवर्ड स्टेट। क्या बात किया, वाई बिहार इज अ बैकवर्ड स्टेट, ठीक है, बैकवर्ड स्टेट। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, क्योंकि अभी आपने सारे फैक्टर्स बता दिए, अब इसके बाद मैं क्या करूंगा कि कुछ सॉल्यूशंस देना चाहूंगा, कि अब सजेस्ट करूंगा कि सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है, यानी वे फॉरवर्ड अब मैं देना चाहूंगा, या तो सॉल्यूशन या फिर वे फॉरवर्ड उसका क्या हो सकता है। यानी जो आपने बातें करी, बस बातें करके रुक नहीं जाना है, अब आपको उसका सॉल्यूशन भी बताना है कि इसमें मतलब क्या करना चाहिए बिहार गवर्नमेंट को कि ये बैकवर्डनेस क्या हो जाए, दूर हो जाए। ऑलराइट, तो चलिए अभी देखते हैं कि क्या करना चाहिए। तो अब देखिए पहले में भी मैंने 7 पॉइंट लिए थे, तो यहां पे भी मैं क्या करूंगा, 7 पॉइंट लूंगा। तो पहला पॉइंट ले लेता हूं। पहला पॉइंट क्या हो सकता है, पहला पॉइंट हो सकता है एटीट्यूड चेंज करो पहले, ठीक है, एटीट्यूड चेंज किसका, यूथ का, बिहार के पीपल का। क्यों, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट जॉब को मतलब करना अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब के लिए मतलब जाना अच्छा है, लेकिन टोटली उसी पे डिपेंडेंट हो जाना वो अच्छा नहीं है, ठीक है ना। उनको थोड़ा रुख किस तरफ करना चाहिए, बिजनेस की तरफ भी थोड़ा बहुत रुख करना चाहिए, इससे बिहार का ज्यादा भला होगा। ये तो पहला पॉइंट हो गया। चलो दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। अभी तक जो बातें करी है ना, उसी को हम लोग क्या करेंगे, यहां पे वे फॉरवर्ड पे लेकर के चलेंगे। दूसरा क्या होना चाहिए, आपने बात करी थी कास्ट पॉलिटिक्स को, ठीक है ना, कास्ट पॉलिटिक्स की बात करी थी। आप कास्ट पॉलिटिक्स मत करिए और क्या करिए, डेवलपमेंट पॉलिटिक्स होनी चाहिए, ठीक है, डेवलपमेंट पॉलिटिक्स होनी चाहिए। अगर डेवलपमेंट पॉलिटिक्स होगी तो आपको एक स्थिर सरकार मिलेगी, ठीक है ना, स्टेबल गवर्नमेंट मिलेगी। ओके, तो ये एक बात कर सकते हैं, और इससे क्या होगा कि मतलब हमारे राज्य का, बिहार का बहुत फायदा होगा, क्योंकि पॉलिटी में हम लोग बहुत उलझे हुए हैं। तो ये दो आंसर आपने दे दिए, सॉल्यूशन आपने दे दिए। चलो थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है आपका रीप द बेनिफिट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है, रीप द बेनिफिट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। ओके, डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या है, यंग पॉपुलेशन बिहार में बहुत ज्यादा है, तो उसी यंग पॉपुलेशन को आपको क्या करना है कि मतलब नर्चर करना है। कैसे आप नर्चर करोगे उसको, एजुकेशन फैसिलिटी आप उसको अच्छी दो, ओके, मेडिकल फैसिलिटी आप उसको अच्छी दो, ठीक है, और उनको जो है ना आप एम्प्लॉय करो, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट दो, ठीक है। अगर ये सारी चीजें एटसेट्रा, मतलब अगर आप उनको ये सारी चीजें देते हो ना, तो आप देखोगे कि इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, और बिहार क्या है, आगे चल करके प्रगति करने लग जाएगा। ऑलराइट, मतलब लॉन्ग टर्म सोच होनी चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म। ऑलराइट, चलो अब फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ सॉल्यूशन आप क्या दे सकते हो, फोर्थ सॉल्यूशन आप ये दे सकते हो कि आप मतलब ये कल्चर को, ठीक है, ट्रेवल एंड टूरिज्म को प्रमोट करो, ठीक है। आप देखोगे
कि बिहार में ऐसा बहुत कुछ है जिसको प्रमोट किया जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है। जैसे कुछ एक एग्जांपल जैसे मैं ले लूँ तो आप बोल सकते हो कि महाबोधि टेम्पल का एग्जांपल ले लो, ठीक है ना। महाबोधि टेम्पल का एग्जांपल ले दो, और आप नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम ले सकते हो, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी का आप नाम ले सकते हो। और क्या नाम आप ले सकते हो, जैसे कि डॉल्फिन पार्क का आप नाम ले सकते हो, ठीक है। मतलब कुछ यूनिक चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हुआ डॉल्फिन पार्क का आप नाम ले सकते हो, जैसे अशोकन पिलर ऑफ, ठीक है। तो लौरिया नंदनगढ़ आप ले सकते हो, ठीक है। तो मतलब आपको जो भी एग्जांपल आ रहे हो, ये मधुबनी पेंटिंग भी ले सकते हो, ओके। और राजगीर का नाम ले सकते हो, मतलब जो भी, पावापुरी का आप नाम ले सकते हो, ऑलराइट। तो जो भी आपको ध्यान में आ रहा हो ना, तो वो कल्चरल एंड ट्रैवल एंड टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कौन कौन से मतलब ऐसे स्थान हो सकते हैं, उसका नाम आप लिख सकते हो। सरकार को इसको क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। तो चलो, इसके बाद मैं आ जाता हूं फिफ्थ पॉइंट फोर्थ पॉइंट से थोड़ा जुड़ता ही है। वो ये है कि लर्न फ्रॉम ओन हिस्ट्री, ठीक है। लर्न फ्रॉम ओन हिस्ट्री, ठीक है। डेट मीन्स अपने ही हिस्ट्री से आप सीखिए। जैसे कि आप नालंदा यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल दे सकते हो। नालंदा यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालय जो था वो विश्व में मतलब सबसे बेस्ट माना जाता था। और मौर्यन टाइम की अगर आप बात करो, मौर्यन टाइम का जो मतलब पीरियड था, उस टाइम पे मतलब अशोका का जो पीरियड था, चंद्रगुप्त मौर्य का जो पीरियड था, उसको दी बेस्ट माना गया है, ओके। और भी बात कर सकते हो कि अपनी हिस्ट्री की बात करो, जैसे पटना कलम, ठीक है। पटना कलम की यहां पे बात कर सकते हो, मधुबनी पेंटिंग की बात कर सकते हो। और मतलब और एक और इंपॉर्टेंट चीज आप लिखो, छठ पूजा की आप बात कर सकते हो, ठीक है। छठ पूजा की बात कर सकते हो यहां पे, ओन हिस्ट्री एंड कल्चर, ठीक है। अपने ही मतलब छठ पूजा को आप प्रमोट करिए बहुत ज्यादा, ओके। क्योंकि बिहार के लोग हर जगह हैं, और मतलब ये है कि मतलब ये प्रमोट करिए कि मतलब हर बिहार के लोग जब भी आए मतलब छठ पूजा पे अपने राज्य आए, या फिर बाहर भी मतलब छठ पूजा को मतलब एक ग्लोबल रिकॉग्निशन मिले, काइंड ऑफ ये सारी चीजें ना बिहार को मतलब एक गौरवान्वित मतलब एक पक्ष देगा जो उनको हिस्ट्री से प्राप्त हुआ है, ओके। चलिए, तो अब चलते हैं सिक्स्थ पॉइंट पे। सिक्स्थ पॉइंट क्या है? सिक्स्थ पॉइंट आप बोल सकते हो कि ज्योग्राफिकल जो मैंने आपको बताया था रिवर लिंकिंग के बारे में, ओके, उसको आप दे सकते हो। रिवर लिंकिंग में एक प्रोजेक्ट अभी ऑनगोइंग है, वो है आपका कौन सा, आपको याद होगा, कोसी और मेची रिवर, है ना। कोसी मेची रिवर का इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है, तो इसको आप मेंशन कर सकते हो। ये क्या एड्रेस करेगा? ये एड्रेस करेगा किसका? ड्रॉट एंड फ्लड को, ठीक है। अब देखो, जहां पे फ्लड हो रहा है वहां के रिवर को आपने क्या करा, ड्रॉट एरिया में मतलब ट्रांसफर कर दिया। तो मतलब जहां पे ड्रॉट है वहां पे थोड़ा पानी आ जाएगा, और जहां पे फ्लड है वहां से थोड़ा पानी चला जाएगा, ऑलराइट। तो इस तरीके से चीजों को आपको क्या करना है, ठीक है, मतलब मेंशन कर लेना है, ऑलराइट। तो समझ गए ना। तो चलो अब चलते हैं, एक और पॉइंट ले लेते हैं, वो होगा आपका सेवंथ पॉइंट। देखते हैं सेवंथ पॉइंट में क्या है। सेवंथ पॉइंट बात करता है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी की। क्या बात करता है? न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी की। वैसे इस पे काफी बात भी हो रही है, सरकार चाह रही है कि मतलब न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो, आए, ठीक है। लास्ट टाइम ये 2016 में आया था और उसमें बहुत ढेर सारी कमियां हैं, तो उसको एड्रेस करके सरकार बार बार मतलब अभी न्यूज में भी आ रहा है कि बहुत ही जल्द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आने वाला है। तो ये बोल सकते हो इज नीडेड, ठीक है। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज नीडेड। तो ये किसको जनरली ज्यादा बेनिफिट दे सकता है? जैसे आप बात कर सकते हो बिहार में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो है, ठीक है, उसको दे सकता है। लेदर यानी चमड़ा उद्योग को बहुत ज्यादा मतलब लेदर उद्योग को आपका, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रमोट कर सकता है, एटसेट्रा, जो भी आपको ध्यान में आए, ठीक है। तो उसको आप मेंशन यहां पे कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि पॉइंट वाइज आंसर राइटिंग करनी है। तो यहां पे मैंने अभी क्या डिस्कस कर लिया, अगर मैं पहले अब लेकर के जाऊं आपको, ठीक है, तो मैं अब आपको बता देता हूं कि क्या कुछ आपने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो एक बार रिकैप हो जाए तो अच्छा रहता है, ऑलराइट। तो चलिए मैं आपको वो सारी चीजें लेकर के चला जाता हूं। तो देखिए, सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन को डील किया,
और इंट्रोडक्शन में आपने क्या बताया था कि डेमोग्राफिक डिविडेंड, लिटरेसी रेट एंड पर कैपिटा इनकम को बताया। बॉडी में आप गए और आपने बताया कि वाई बिहार, ओके, वाई बिहार इज अ बैकवर्ड स्टेट। आपने इस चीज को एड्रेस किया और इसमें आपने 7 अलग अलग पॉइंट लिए। ओके, 7 अलग अलग पॉइंट लेने के बाद आपने क्या करा, फिर उसके सॉल्यूशन पे आप आए। सॉल्यूशन में आपने क्या करा, सॉल्यूशन में भी आपने क्या करा कि 7 पॉइंट आपने दिए अपने सॉल्यूशन में। अब इसके बाद आप कंक्लूजन पे आओगे और कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे? जनरली कंक्लूजन में जो आपको लिखना चाहिए वो ये होना चाहिए, ठीक है। कंक्लूजन में आप इस तरीके से लिखिए कि देखो बिहार का क्या है, बिहार में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर मैं बात करूं वो मैक्सिमम है, ओके। और इसी चीज में तो अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो इंडिया के रेस्पेक्ट में आप देखो, इंडिया को अगर ग्रो करना है तो मतलब इसके सारे मतलब पॉपुलेशन को ग्रो करना चाहिए। और हाईएस्ट पॉपुलेशन मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलेशन कहां पे आपको दिख रहा है? यानी पॉपुलेशन के मामले में बिहार का नंबर 3rd है। तो अगर बिहार की पॉपुलेशन यहां पे ग्रो कर जाती है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली मतलब इंडिया को भी क्या मिलेगा? एक तरह का पुश मिलेगा। और ये ग्लोबल इमेज बिहार का भी और प्लस में इंडिया का भी क्या करेगा? सुधारने में मदद करेगा, अगर हम बिहार के वो सारे सॉल्यूशंस जिसको हम लोगों ने डिस्कस करा उस पे हम लोग क्या करते हैं? अमल कर लेते हैं। ऑलराइट, तो ये था आपका आंसर राइटिंग। आई होप आपको पसंद आया होगा। और चलिए अब चलते हैं। आप मुझे बताइए कि ये आपको वीडियो लगा कैसा, एंड प्लस में आप मुझे ये भी सुझाव दे सकते हो कि अगला वीडियो मैं इकोनॉमी का कौन सा लेकर के आऊं, या फिर किसी और सब्जेक्ट से भी आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हो। थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।